आज जो मोदी साहब हैं पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने दौरा किया वाराणसी का। और वाराणसी में ये उनका पहला दौरा है आफ्टर दिस लोकसभा इलेक्शंस। एंड उसमें उन्होंने कुछ बेनिफिटिंग जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में ज़िक्र किया। और करीबन 20,000 करोड़ के करीब जो है उन्होंने जो बेनिफिट देने का, जो भी पॉलिसीज़ हैं अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने बेनिफिट करने का आश्वासन दिया। और उनको बताया कि भाई गवर्नमेंट पूरा प्रो फार्मर जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रो फार्मर पॉलिसीज़ हैं, उस पर काम कर रही है। और लगभग 20,000 करोड़ के करीब जो फिगर आ रही है, 20,000 करोड़ रिलीज़ कर देंगे इन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर पर्टेनिंग टू डिफरेंट पॉलिसीज़। जो भी उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने बताई हैं। और इसी पे ही है जो अपोजिशन है, स्पेशली कांग्रेस है और जयराम रमेश जी हैं, उसमें एक अपोजिशन लीडर है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है, इनफैक्ट सभी अपोजिशन ने सवाल करते हुए कहा है। पहले तो भाई उन्होंने यही कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है वाराणसी के लोगों में, बिकॉज जो वोट मार्जिन था विनिंग का वो बहुत कम था। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू एंड दैट इज़ अ कम्प्लीटली पॉलिटिकल इशू। वी विल नॉट पॉन्डर ओवर दैट इशू। बट दी सेकेंड थिंग इज़, उन्होंने ये भी कहा कि भाई 20,000 करोड़ के करीब जो है नमामि गंगे जो प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड स्कीम है। एंड नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है, उसमें जो उसका बजट बनाया था 3-4 साल का आसपास 22,000 करोड़, 22,500 करोड़ आ रहा है इसमें। तो इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 2014 में लेके आए थे और 2023 से लेके 2026 एज पर दी विकीपीडिया। और ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में था। और इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन को कम करना था, कंजर्वेशन करना था, रिजुविनेशन मतलब पोल्यूशन कम करते हुए उसको, उसकी जो इकोसिस्टम है उसके उसका जो कंजर्वेशन है कि कम ना हो, और रिजुविनेशन की जो कम हो गया उसको भी एक बेहतर हम प्रोवाइड कर सके एज पर्टेनिंग टू दी गंगा, माँ गंगा जो हमारी रिवर है। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव थे कि भाई पोल्यूशन कम करेंगे और साथ में रिजुविनेशन करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, जो कम हो गया उसको भी ठीक करेंगे, जो लेवल कम हो गया या जो भी हिंडरिंग जो चीज़ें हैं उसको हम हटा देंगे, जिससे कि चीज़ें और बेहतर होंगी। क्लीन करने के बाद में पानी का जो बहाव है वो भी हम बराबर करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन इसमें मेनली जो है 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि पोल्यूशन को कम करना, रिजुविनेशन एंड कंजर्वेशन करना, वो आप समझ ही गए होंगे। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है 20-22 हज़ार रुपये का, 20-22 हज़ार करोड़ का, सॉरी माय बैड, तो वो अभी तक इफ़ेक्टिव हुआ नहीं है। मतलब वो बेसिकली उसका रिजल्ट नहीं दिखा है। उसका कहने का तो अर्थ यही था, लेकिन हालांकि उनका जो पीरियड था वो 2026 तक था। तो हम तो ये विश करते हैं कि 2026 तक वो चीज़ें सोल्व हो जाए। लेकिन अभी चल भी जो रहा है, अब इसमें मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा बेसिकली कि भाई नेट फंड कितना था, इस चीज़ के लिए कितना था, या भाई बेसिकली एक अलग अलग उसमें वो डिवीज़न होंगे। तो मैं डिविजनल बेसिस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, और मैं फंड्स के ऊपर भी नहीं जाऊँगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट और नॉट। आई एम डिस्कसिंग इज़ कि ये तो बात सच है कि जो भी रिवर्स वगैरह हैं, चाहे वो भाई हमारी गंगा माता जी हों या फिर भाई यमुना जी हों, और भी जो भी रिवर्स हैं अलग अलग प्रदेश में हैं, अलग अलग सिटीज़ से जो गुजर रही हैं, उनका जो भी रख रखाव है बेसिकली वो मैं देख पा रहा हूँ कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। और जितनी एनजीओज़ वगैरह हैं या फिर लोकल रेजिडेंट्स हैं या फिर रेजिडेंट्स हैं, वही उस चीज़ का ख्याल रख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो पा रही है। जबकि ये प्राइम मोटो होना चाहिए आज जो जिस तरह का क्लाइमेट है उसमें ट्रीज़ को लेके और जो रिवर्स हैं लेके हमारा इतना सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और एक सिटीजन के नाते जो है लोग प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से उससे 100 गुना ज़्यादा जो है, इतना जो बजट हमने आउटले तो कर दिया, तो उसको इफ़ेक्टिविटी दिखाते हुए हमें ऐसा लगता है कि भाई कंजर्वेशन, पोल्यूशन को कम करना और कंजर्वेशन और रिजुविनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्राइम होना चाहिए। ये एक्चुअली ये जो चीज़ है
ये इमीडिएट कंसर्न होना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो यही व्यू है कि भाई मैं उस बात से सहमत हूँ कि भाई इस चीज़ को लेके जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ज़रूर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट हो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी या फिर भाई आम आदमी पार्टी या फिर भाई आपका कांग्रेस या फिर भाई आपका सपा या जो भी है, अपनी अपनी जो सिटीज़ हैं जो भी उनके अंडर में आ रही हैं, जो भी चीज़ें जो उनका कंसर्न है वो सोल्व करते हुए जो नेचुरल रिवर्स है, नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, चाहे वो वाटरफॉल हो, रिवर्स हो, वो सारी चीज़ें क्लीन हो, रिजुविनेट हो और पोल्यूशन उसमें कम से कम हो। और ये जो एजेंडा है ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इमीडिएट कंसर्न होना चाहिए और इमीडिएट रिजल्ट इसमें आना चाहिए।